नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और प्रणाम। मैं आपका दोस्त आरपी दयावान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव, दैट मीन्स सकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए एक बार याददाश्त को कर लेते हैं ताज़ा, देखते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया था हमने। उसके लिए हमें चाहिए था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान क्या थी? पहचान थी जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्द आए तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक विशेष बात जो मैंने आपको बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड का यूज़ करेंगे, चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रवि गाना गा चुका था। देखिए वाक्य में मिला चुका था। चलिए अपने रूल के अकॉर्डिंग इसे हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया रवि। उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड, हमने लिया हैड। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सी हो रही है? क्रिया हो रही है गाने की। गाने के लिए हम कहते हैं सिंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। तो हमने लगाया संग, रवि हैड संग, और क्या गा चुका था? द सॉन्ग। रवि हैड संग द सॉन्ग, यानी रवि गाना गा चुका था। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, चूंकि आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो शुरू करते हैं। तो रूल बिल्कुल सेम। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और क्योंकि हमें नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हैड के तुरंत बाद हमें लगाना है नॉट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा रूल। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं जा चुका था। जबकि ये कहने में कुछ अटपटा सा है, तो हम कहेंगे राम स्कूल नहीं गया था। चाहे गया था या चुका था, बात एक ही है, सिर्फ कहने का अंदाज अलग अलग है। तो राम स्कूल नहीं गया था। चलिए इसे हम फ्रेम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, हो गया राम। उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की यही पहचान है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप एक ही हेल्पिंग वर्ब यानी हैड का ही यूज करेंगे। तो आपने लगाया हैड, राम हैड। फिर क्योंकि हमें नकारात्मक बनाना है, हमने यहाँ बीच में रखा हैड के तुरंत बाद नॉट, राम हैड नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्रिया कौन सी है? जाने की। जाने को हम कहते हैं गो। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, हमने लिया गॉन। राम हैड नॉट गॉन। और कहाँ नहीं जा चुका था या कहाँ नहीं गया था? तो टू स्कूल। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपका जो वाक्य बना वो बना राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल, मैंने नहीं खेला था। चलिए रूल के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं। सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नकारात्मक है तो हमने लगाया नॉट, आई हैड नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया कौन सी? खेलने की। खेलने को प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड। अगला एग्जाम्पल, हमने फिल्म नहीं देखी थी। नकारात्मक वाक्य हमें बनाना है। चलिए सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। हमने के लिए या हम के लिए हम वी का यूज करते हैं, हमने लिया वी। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, नकारात्मक बनाना है, हमने लिया हैड के तुरंत बाद नॉट, वी हैड नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सी हो रही है? देखने की, सी की थर्ड फॉर्म सीन, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। क्या नहीं देखा था? फिल्म नहीं देखी थी। तो वी हैड नॉट सीन द फिल्म। अगला एग्जाम्पल, वह किताब नहीं पढ़ चुका था। यहाँ पे वह से हमें पता चल रहा है कि हम
मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद हमें बनाना है नकारात्मक, हमने लगाया हैड के तुरंत बाद नॉट, वी हैड नॉट, सॉरी फ्रेंड्स, ही हैड नॉट, फिर पढ़ चुका था, यानी कि वह किताब नहीं पढ़ चुका था, तो ही हैड नॉट। फिर हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है हमारा पढ़ाई, यानी कि रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, ही हैड नॉट रेड, और क्या नहीं पढ़ चुका था, द बुक, ही हैड नॉट रेड द बुक। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस का लेते हैं अंतिम एग्जाम्पल, वह ऑफिस नहीं पहुंच चुका था, या कहेंगे वह ऑफिस नहीं जा चुका था। तो चलिए इसे फ्रेम करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया, क्योंकि एक यहाँ मेल पर्सन की बात हो रही है, हमने लिया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड, फिर नकारात्मक है तो नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सी हो रही है, तो आने की, तो वह ऑफिस नहीं आ चुका था, तो आने की क्रिया हो रही है, तो हमने लिया कम, केम, कम, हमने लगाया कम, ही हैड नॉट कम, और कहाँ नहीं आ चुका था, तो ऑफिस, ही हैड नॉट कम टू ऑफिस। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे WH फैमिली मेंबर्स का। जब भी वाक्य में हमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किसने, इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे, तो समझिए कि वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। जैसे क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं, क्यों के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं, कैसे के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से कब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं, कहाँ के लिए वेयर का यूज़ करते हैं, आदि और भी WH फैमिली मेंबर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रूल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमें रूल चाहिए वो चाहिए सबसे पहले WH फैमिली मेंबर्स, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर जैसा मैंने बताया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद यदि वाक्य में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटेरोगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक, यदि उस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है तो सब्जेक्ट के हम तुरंत बाद नहीं का यूज करेंगे, यानी नॉट लगाएंगे। तो हमने लिया नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सबसे लास्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट। रूल एक बार फिर से, सबसे पहले चाहिए WH फैमिली मेंबर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट। यदि उस प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नहीं का प्रयोग किया गया है तो फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, और अगर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम छोड़ देंगे। अगर किया गया है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले, जैसा कि अपने हर टेंस में मैंने आपको बताया है अच्छे से, कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को लिखने के लिए हमें WH फैमिली मेंबर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या आपने खाया था? अब देखिए, यदि आपने खाया होगा तो आप बोलेंगे यस, और अगर आपने नहीं खाया होगा तो आप बोलेंगे नो। तो ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको WH फैमिली का यूज़ नहीं करना होता है, यानी वहाँ आप व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए आपने क्या खाया था, तो आपको बताना होगा कि आपने क्या खाया था। आपने सब्ज़ी खाई थी, आपने खीर खाई थी, आपने पैटीज खाई थी, आपने पिज़्ज़ा खाया था, जो भी खाया था आपको बताना होगा। वहाँ आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे आप यूज़ करेंगे WH फैमिली व्हाट का।
हमारा पहला एग्जाम्पल क्या था, क्या आपने खाया था। अब चलिए इसे हम फ्रेम करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें किसी WH फैमिली का यूज़ नहीं करना है, हम सीधे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट है यू, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि खाने की क्रिया कौन सी हो रही है, मतलब क्रिया कौन सी है, खाने की हो रही है। खाने को हम कहते हैं ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो आपका वाक्य बना हैड यू ईटन, क्या आपने खाया था। उसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या था, जिसमें हमें जिस प्रश्न का उत्तर हम यस नो में नहीं दे पा रहे थे, आपने क्या खाया था। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले WH फैमिली वॉट, यानी क्या के लिए हमने लिया वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हाट हैड यू, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, व्हाट हैड यू ईटन, आपने क्या खाया था। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के जिनमें हमें WH फैमिली का यूज नहीं करना है। पहला एग्जाम्पल, क्या आपने देखा था। चलिए इसे हम फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि इस प्रश्न का भी उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं। अगर हमने देखा होगा तो हम बोलेंगे यस, नहीं तो नो। तो हमने लिया हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है सी की थर्ड फॉर्म सीन। हैड यू सीन, क्या आपने देखा था। क्या राम स्कूल गया था। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं। अगर राम गया होगा तो आप बोलेंगे यस, नहीं गया होगा तो नो। तो इसके लिए भी हमें WH फैमिली का यूज़ नहीं करना है, हम सीधे हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करते हैं। तो हम लिखेंगे हैड, फिर चाहिए सब्जेक्ट हो गया राम, हैड राम, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन, हैड राम गॉन, फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था। हैड राम गॉन टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल, क्या सीता घर आई थी। इस प्रश्न का भी उत्तर आप यस नो में दे सकते हैं, इसीलिए हमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड से ही शुरुआत करेंगे। तो हमने लिखा हैड, फिर सब्जेक्ट हो गई सीता, फिर आने की बात हो रही है, आने को हम कहते हैं कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम, हमने लिया कम। हैड सीता कम, कहाँ आने की बात हो रही है, घर आने की, टू होम बचा हुआ ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, यानी हैड सीता कम टू होम। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें हम WH फैमिली का यूज करेंगे। लेते हैं पहला एग्जाम्पल, अजीत कहाँ जा चुका था या अजीत कहाँ गया था। चलिए फ्रेम करते हैं। कहाँ गया था, बताना होगा कहाँ गया था, यानी WH फैमिली का यूज करेंगे। तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वेयर हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी अजीत, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की बात हो रही है गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैड अजीत गॉन, अजीत कहाँ जा चुका था। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल, राम स्कूल क्यों नहीं गया था। अब देखिए प्रश्नवाचक ये वाक्य है, लेकिन इसमें हम नहीं का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि वो रूल आपको याद रखना होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना होगा। तो राम स्कूल क्यों नहीं गया था। चलिए फ्रेम करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें WH फैमिली, क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं, हमने लिया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट हो गया राम, फिर क्योंकि प्रश्नवाचक में नहीं का प्रयोग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी राम के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, वाई हैड राम नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की बात हो रही है तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर टू स्कूल, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं गया था। इसी से मिलता हुआ एक और एग्जाम्पल, आपने उसे क्या नहीं बताया था। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है लेकिन इसमें भी नहीं का प्रयोग किया गया है। तो नहीं का प्रयोग हमेशा हम सब्जेक्ट के
तुरंत बाद यानी नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। चलिए रूल के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं। तो आपने उसे क्या नहीं बताया था, वाक्य में आया क्या, तो हम लगाएंगे WH फैमिली। सबसे पहले हमने लगाया वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर चाहिए सब्जेक्ट, आपने की बात हो रही है, हमने लगाया यू, वॉट हैड यू, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि प्रश्नवाचक में जब भी हमें नहीं का इस्तेमाल करना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यू के बाद हमने लगाया नॉट, वॉट हैड यू नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी है, मुख्य क्रिया बताने की, बताने को हम कहते हैं टेल, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टोल्ड। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। तो आपका वाक्य क्या बना, वॉट हैड यू नॉट टोल्ड हिम, आपने उसे क्या नहीं बताया। अगला एग्जाम्पल, सीता ने गाना कब गाया था। चलिए रूल के अकॉर्डिंग इसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले चाहिए कब की बात हो रही है वाक्य में, तो WH फैमिली व्हेन, हमने लिया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब लगाया हैड, सब्जेक्ट लिया सीता, व्हेन हैड सीता। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हमने लिया गाने को हम कहते हैं सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। तो हमारा वाक्य कहां तक पहुंचा, व्हेन हैड सीता संग, और क्या गाने की बात हो रही, गाना गाने की, द सॉन्ग, व्हेन हैड सीता संग द सॉन्ग। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए लेते हैं एक अंतिम एग्जाम्पल, हमने क्या देखा था, यानी हमने क्या देखा था। चलिए इसे फ्रेम करते हैं। बात हो रही है क्या की, क्या के लिए हम WH फैमिली वॉट का यूज करते हैं, हम लगाया वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, हमने के लिए वी का इस्तेमाल किया जाता है, हमने लिया वी, वॉट हैड वी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सीन, वॉट हैड वी सीन, हमने क्या देखा था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बात आप याद रखें, द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को परफेक्ट बनाते रहें। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट सून।